मुगल साम्राज्य। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, जो 1526 से 1857 तक चला। इस साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर का पहला आक्रमण यूसुफजई जाति पर 1518-19 के बीच हुआ। बाबर ने लाहौर को 1524 में जीता। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना, उज़्बेकिस्तान में हुआ था। इसके बचपन का नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जिसकी 5वीं पीढ़ी तैमूर लंग से संबंधित थी। यह माता की ओर से चंगेज खान से संबंधित था। बाबर ने समरकंद को 1497 में जीता था। बाबर के 4 प्रमुख युद्ध रहे। 1. पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर का साथ दौलत खान लोधी ने दिया, जो पंजाब का गवर्नर था। भारत के इतिहास में यह पहला युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया, इसलिए इसे तोपों तथा बंदूकों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया। बाबर की ओर से तोपों का संचालन करने वाला उस्ताद कुली खां तथा बंदूकों का संचालन करने वाला मुस्तफा था। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। बाबर का दूसरा युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा का साथ आलम खां और दौलत खां ने दिया। इसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। यह 1527 में हुआ। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर का तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के साथ हुआ। बाबर का चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध था, जो बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यह जल व थल दोनों पर लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर के खिलाफ महमूद लोदी, शेरशाह सूरी तथा नुसरत खान लड़े थे। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक बाबरी लिखी, जो तुर्क भाषा में है। बाबर मुगल काल का पहला आत्मकथा लिखने वाला शासक था। इसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को शक्तिशाली शासक बताया, जो विजयनगर के शासक थे। बाबर का मकबरा पहले आरामबाग आगरा में था। बाद में इसे काबुल अफगानिस्तान में बनाया गया। बाबर के 4 बेटे हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, जिसका शासनकाल 1530 से 40 तथा 1555 से 56 तक रहा। इसके बचपन का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर था, जिसका जन्म 1508 काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। इसकी माता का नाम महाम बेगम था। इसका राज्य अभिषेक 1530 में आगरा में हुआ। इसने पहला युद्ध 1531 में प्रताप रुद्रदेव के साथ लड़ा, जिसे कालिंजर का युद्ध कहा जाता है, जिसमें इसने कालिंजर दुर्ग जीता, जो बांदा उत्तर प्रदेश में है। 1532 हुमायूं ने चुनार का किला घेरा, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। इस युद्ध में हुमायूं की हिंदू बेगम के माध्यम से संधि हुई। 1532 में इसने दोहरिया के युद्ध में शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को हराया।
1533 में इसने दिल्ली में दीनपनाह नामक पुस्तकालय की स्थापना की। 1539 में बंगाल के गौड़ प्रदेश को जीतकर उसका नाम जनताबाद कर दिया। हुमायूं के विजय अभियानों के दौरान दिल्ली का नियंत्रण शेख बहलोल के हाथों में था। जब हुमायूं बंगाल विजय कर रहा था तो हिंदाल ने बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। बंगाल से दिल्ली वापस आते समय हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई तथा वह जान बचाने के लिए करमानस नदी में कूद गया और एक निजाम चिश्ती ने इसकी जान बचाई। 1540 में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई तथा दिल्ली पर दूसरी बार अफगान वंश का शासन हुआ। इस युद्ध के बाद हुमायूं आगरा से भागकर पंजाब, सिंध गया तथा 1541 में हमीद बानो बेगम से शादी की। जिस वक्त दिल्ली पर शेरशाह सूरी का शासन था उस समय हुमायूं राणा वीरसाल के यहाँ पंजाब में रहा तथा यहीं पर 1542 में अकबर का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं वापस आया तथा 1555 में ही मच्छीवाड़ा पंजाब का युद्ध जीता। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुमायूं तथा सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ जिसमें हुमायूं की जीत हुई। इस युद्ध के बाद हुमायूं के द्वारा अकबर को लाहौर का सूबेदार बनाया गया। 1556 में हुमायूं की दीनपनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। उस समय के इतिहासकार स्टेनले लेनपूल ने हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन कहा। हुमायूं के जीवन तथा शासन से संबंधित पुस्तक हुमायूंनामा है, जो फारसी भाषा में लिखी हुई है। इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की, जो अकबर की चचेरी बहन थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। यह एक ऐसा मुगल शासक था जो ज्योतिष में बहुत मानता था तथा इसी के अनुसार वस्त्र पहना था। हुमायूं रविवार को पीले वस्त्र, शनिवार को काले वस्त्र तथा सोमवार को सफेद वस्त्र पहना था। मुगल साम्राज्य के इस लंबे काल में 1540 से 1555 के बीच दूसरे अफगान वंशसुर साम्राज्य का शासन हुआ। इनकी भाषा फारसी थी तथा अब्बास खां सरवानी ने अकबर के कहने पर तारीख-ए-शेरशाही पुस्तक लिखी, जो सुर साम्राज्य का विस्तार से वर्णन करती है। शेरशाह सूरी 1540 से 1545। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। इसके पिता का नाम हसन खान था। बिहार का सूबेदार बहार खान लोहानी था। शेरशाह ने बहार खान लोहानी की विधवा दूदू बेगम से विवाह किया तथा इसके पुत्र जलाल खान का संरक्षक बना। 1529 में इसने बंगाल में नुसरत शाह को हराकर हजरत अली की उपाधि धारण की। इसने 1530 में चुनार का किला जीता, जो मिर्जापुर में है, और ताज खान की बेटी लाड मलिका से विवाह किया। 1539 में इसने हुमायूं को हराकर चौसा का युद्ध जीता और अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जीता तथा सूर साम्राज्य की स्थापना की। 1542 में इसने मालवा को जीता। 1543 में रायसीन, मध्य प्रदेश को जीता तथा पूरनमल को धोखे से मार दिया। 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया तथा यहाँ के चंदेल शासक कीर्ति सिंह को हराया।
इसी युद्ध में हुक्का तोप का इस्तेमाल करते हुए गोल फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी से संबंधित अन्य बातें। इसने भू राजस्व व्यवस्था लागू की जिसके अंतर्गत पैदावार का 1/3 टैक्स के रूप में दिया जाना था। यह टोडरमल के सुझाव पर किया गया। इसने पट्टा प्रथा शुरू की। इसे कबूलियत कहा गया। इसने शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए। इसने सड़क-ए-आज़म जीटी रोड का निर्माण किया। रोहतांगगढ़ के किले का निर्माण करवाया। इसे डाक सेवा का जनक भी कहा जाता है, जिसका प्रमुख हेमू था। इसकी गुप्तचर प्रणाली बहुत ही अच्छी थी जिसका प्रमुख भी हेमू ही था। शेरशाह सूरी के बाद जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा तथा इसने 8 वर्ष तक शासन किया। जलाल खान के समय के कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे। इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। जलाल खान के बाद 3 दिन के लिए फिरोज खान गद्दी पर बैठा जिसकी हत्या मुजारिब खान ने की, जो शेरशाह के भाई निजाम खान का पुत्र था। मुजारिब खान, जिसे आदिल शाह के नाम से भी जाना जाता है, यह शेरशाह का दामाद था। मुजरिम खान के बाद सिकंदर शाह गद्दी पर बैठा जिसने सरहिंद का युद्ध लड़ा तथा पराजित हुआ। यह मुजारिब का बहनोई था। आदिल शाह सूरी सूर साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसके सेनापति का नाम हेमू था जो दिल्ली के सिंहासन पर अंतिम हिंदू सम्राट था। हेमू ने स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया। मुगल साम्राज्य का तीसरा और महानतम शासक अकबर था, जिसका जन्म 1542 में हुआ था। इसके बचपन का नाम जलाल अर्श आसियानी था। अकबर का शासनकाल सबसे बड़ा शासनकाल था। इसका शासन 1526 से 1605 तक रहा। इसका पालन पोषण सुल्तान बेगम ने किया जो अस्कारी की पत्नी थी। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर की धाइमा का नाम महाअनगा था जिसका शासन पर भी प्रभाव रहा। अकबर के 3 भाई और थे सलीम, मुराद और दानियाल। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ सिरजी था। अकबर का संरक्षक बैरम खान था। अकबर ने पहली शादी रुकिया बेगम से 1551 में की, जो हिंदाल की बेटी थी तथा जिसका शासन गजनी पर था। 1555 में सरहिंद के युद्ध में अकबर को युवराज घोषित किया गया तथा 1556 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालनौर में ईटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया गया। राज्य अभिषेक की विधि अब्दुल कासिम ने पूरी की थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर तथा हेमू अर्थात हेमराज विक्रमादित्य के बीच हुआ, जो आदिल शाह का सेनापति था। बैरम खान 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षण करता रहा, लेकिन 1561 में महाअनगा के कहने पर मक्का भेजा गया। इसे अकबर खान बाबा भी कहता था। मक्का जाते समय बैरम खान की हत्या मुबारक खान ने पाटन गुजरात में कर दी। इसके बाद बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली। वह उनके पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना को पुत्र का दर्जा दिया। महामंगा का पुत्र अधम खान था, जो अकबर का मुंहबोला भाई था। बैरम खान की हत्या के बाद अकबर ने 2 प्रधानमंत्री नियुक्त किए, एक माहम अनगा तथा दूसरा सिहाबुद्दीन। अकबर के कार्य: पेटिकोट शासन,
यह 1560 से 1562 ई के बीच के समय की दरबारी राजनीतिक स्थितियों के संदर्भ में बोला जाता है। बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने महामंगा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा हरम की स्त्रियों के प्रभाव में आ गया और उनका प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ गया। इतिहासकारों ने इसी को पेटिकोट शासन कहा। अकबर ने 1562 में बाल विवाह, दास प्रथा और सती प्रथा को खत्म कर दिया। इसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया कर, जो गैर मुसलमान पर लगता था, उसे खत्म कर दिया, जिसके कारण उज्बेक ने विद्रोह किया। 1575 में इबादत खाना का निर्माण भी कराया, जिसे चर्चा घर कहा जाता है। अकबर के हिंदू गुरु पुरुषोत्तम दास थे। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की, जिसका अर्थ होता था कि सम्राट का आदेश सबसे ऊपर है। 1582 में दहशला प्रथा चालू की गई, जो टोडरमल ने शुरू की थी, जो अकबर का वित्त मंत्री था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर ने प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा। इस युद्ध में अकबर की ओर से नेतृत्व मानसिंह और आसिफ खान ने किया तथा महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खान, राणा पूंजा सोलंकी तथा भामाशाह ने महाराणा प्रताप का समर्थन किया। वीर महाराणा प्रताप जी के जीवन के बारे में कुछ बातें। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनकी माता का नाम जयंती बाई था तथा उनके पिता का नाम उदय सिंह था, जो राणा सांगा तथा उनकी पत्नी कर्णावती के पुत्र थे। यह सिसोदिया राजवंश से थे तथा उनके परदादा का नाम बप्पा रावल था। यह अपने पिता की संतानों में सबसे बड़े थे और प्रजा के सबसे प्रिय राजकुमार थे, इसलिए इन्हें युवराज बनाया गया। 3 मार्च 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। इनके प्रिय घोड़े का नाम चेतन था तथा इनका प्रिय हाथी राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते थे। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अकबर के द्वारा किए गए अन्य कार्य। इसने 1575 में मनसबदारी प्रथा चालू की। 1582 में सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म दीन ए इलाही चलाया, जिसे कुल 19 लोगों ने अपनाया। दीन ए इलाही को अपनाने वाले एकमात्र हिंदू राजा बीरबल राजा थे। 1582 में इबादत खाना बंद कर दिया। 1579 में स्टीफन थॉमस मिशनरी अकबर के समय भारत आया था। यह ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला पहला धर्म प्रचारक था जो भारत आया था। भारत में दूसरा आने वाला अंग्रेज रॉल्फ फिच था, जो 1583 में भारत आया। 1583 में अकबर ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए। अकबर के विजय अभियान। 1561 में अकबर ने मालवा को जीता, जो साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा किया गया पहला युद्ध था। 1562 में उसने आमेर राजस्थान को अपने साम्राज्य में मिलाया तथा आमेर के राजा भारमल की बेटी हरखाबाई से शादी की, जिसे लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं। भारमल को 5000 का मनसब बनाया और भारमल के बेटे भगवान दास और उसके बेटे मानसिंह को 7000 का मनसब बनाया। 1564 में
गोंडवाना क्षेत्र जीता। 1568 में मेवाड़ का अभियान राणा उदय सिंह के विरुद्ध किया। 1569 में रणथंबोर को जीता। 1570 में जैसलमेर बीकानेर को जीता। 1571-72 में गुजरात अभियान किया तथा यहाँ के शासक मुजफ्फर तृतीया को हराया। स्मिथ ने इसे द्रुतगामी अभियान कहा। इसी अभियान के बाद 1575 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना आगरा में की गई। 1581 में कबूल, 1585 में कश्मीर, 1591 में सिंध तथा 1600 में अहमदनगर और बीजापुर को जीता। अकबर का अंतिम अभियान 1601 में असीरगढ़ अभियान था। अकबर के समय इसके शासन के 15 प्रांत थे। अकबर की स्थापत्य कला। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे की मरम्मत करवाई। फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। आगरा का किला बनवाया। दीवाने आम तथा दीवान एक खास का निर्माण करवाया। 1602 में बुलंद दरवाजा बनवाया। 1583 में इलाहाबाद का किला बनवाया तथा पंचमहल का निर्माण करवाया हो गई। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में है। अकबर के 9 रत्न। अकबर के दरबार में उसके 9 प्रमुख दरबारी व सलाहकार थे जिन्हें उसके नवरत्न कहा जाता है। 1. बीरबल। इनका जन्म 1528 कानपुर में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1585 में हुई। 2. अबुल फजल। अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने अकबरनामा पुस्तक लिखी तथा इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है जो अकबर के शासन से संबंधित है। 3. फैजी, जो चिकित्सक या डॉक्टर थे। 4. टोडरमल, अकबर का राजस्व या फाइनेंस मिनिस्टर। 5. अब्दुल रहीम खाने खाना, उनके पिता का नाम बैरन खान था। इसने यह उपाधि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में प्राप्त की थी। इसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। 6. तानसेन। इनका वास्तविक नाम ताना मिश्रा राम तनु पांडे था। यह दरबारी कवि थे। उनके गुरु स्वामी हरिदास थे। तानसेन की रचना। संगीत सार, मियां की मल्हार आदि। उनकी समाधि ग्वालियर में है। 7. मानसिंहा। 8. मुला दो प्याजा। 9. फकीर अजीत दीन।